पिछले वीडियो में हमने वर्ब पढ़ा था और उसके टॉपिक, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। वर्ब किसे कहते हैं, उसके टाइप में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, वो किस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब होता क्या है? द वर्ड्स, वे शब्द विच आर यूज्ड, जो कि प्रयोग किए जाते हैं, टू क्वालिफाई, विशेषता बताने के लिए, ए वर्ब, एक क्रिया की, एक्सेप्ट मींस होता है छोड़कर, इसका मतलब होता है छोड़कर, ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, यानी एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम को छोड़ करके एक वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, आर कॉल्ड एडवर्ब। वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जांपल देखें, ही इज राइटिंग स्लोली, तो ये एक प्रोनाउन है, ये एक हमारा क्या है? वर्ब है। ये बता रहा है कि वो लिख रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है? वो लिख रहा है, धीरे लिख रहा है, तो हमारा ये जो शब्द है स्लोली, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि वो बता रहा है कि वो किस तरह से लिख रहा है। ये वर्ब है। यहां पर देखें, यू आर वीपिंग लाउडली, तुम रो रहे हो। कैसे रो रहे हो? तेजी से रो रहे हो। तो रोना एक क्रिया है, वर्ब है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये बता रहा है लाउडली, और ये लाउडली हमारा क्या हो जाएगा? एक एडवर्ब होगा। या फिर और देखें, ही इज वॉकिंग, वो टहल रहा है, वॉक में होता है टहलना, एक वर्ब है, और इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं इज वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो मतलब स्लोली क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहे थे, क्या हो गया? एडवर्ब। ये होते हैं एडवर्ब। अगर हम किसी वर्ड के लास्ट में एल दिख जाएगा तो क्या होगा? एडवर्ब। वो हम पहचानने के लिए इस तरह से पहचान सकते हैं। एडवर्ब के बाद हमको पढ़ना है, तो हम पढ़ सकते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति, यानी एक ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के पहले आकर के पहले वाले शब्द की स्थिति को बताता है, वो होता है प्रीपोजिशन। अगर एग्जांपल पहले देख लें, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ये एक सेंटेंस है जिसमें द बुक एक नाउन है और टेबल ये भी एक नाउन है। दूसरे नाउन के पहले आया है ऑन, स्थिति बता रहा है कि वो किताब कहाँ पे है? मेज पर है। तो किताब स्थिति किसकी बता रहा है? किताब की, और बता रहा है ऑन, तो ऑन एक प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। या फिर वी आर इन द क्लास, हम सभी कहाँ पे हैं? क्लास में। ये एक नाउन है और ये एक प्रोनाउन है। तो इस नाउन के पहले आया हुआ इन और स्थिति बता रहा है किसकी? वी की, कि हम कहाँ पे हैं? क्लास में हैं। तो ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो इट्स रिलेशन आर पोजिशन with another noun of another noun or pronoun of the sentence by coming before second noun। यानी लिख सकते हैं द वर्ड्स, वे शब्द विच आर यूज्ड, जो कि प्रयोग किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन, रिलेशन में संबंध बताने के लिए, आर पोजीशन है तो स्थिति बताने के लिए, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति ऑफ द सेंटेंस, उस वाक्य के, बाय कमिंग बिफोर सेकंड नाउन, दूसरे नाउन से पहले आकर, यानी एक ऐसा शब्द जो वाक्य में आने दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर के पहले वाली संज्ञा की स्थिति को बताता है, वो क्या होता है? प्रीपोजिशन।
द बुक इज ऑन द टेबल। ये एक नाउन, ये एक नाउन। दूसरे नाउन के पहले है ऑन, लेकिन स्थिति बता रहा है इसकी कि किताब कहां पर है, मेज पर है, तो ये एक प्रीपोजिशन था। वी आर इन द क्लास, वी एक प्रोनाउन है, ये एक नाउन है, इसके पहले आया हुआ इन और बता रहा है कि हम कहां पे क्लास में, तो हमारी स्थिति को बता रहा है इन, ये भी एक प्रीपोजिशन। अगर और देखना चाहें, द बुक इज इनसाइड द रूम, किताब कहां है, कमरे के अंदर है, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। इसके पहले आया हुआ इनसाइड, और इनसाइड क्या है हमारा एक प्रीपोजिशन, क्योंकि बता रहा है किताब कहां पे है, किताब अंदर है। इस तरह से आज हमने प्रीपोजिशन भी पढ़ लिया, एडवर्ब भी पढ़ लिया। आगे के वीडियो में पढ़ेंगे हम कंजंक्शन और इंटरजेक्शन।